देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आप सिर्फ ये समझें कि 2012 तक का सिस्टम और 2013 से जो सिस्टम है उसमें अंतर क्या है। 2012 तक जो मेन एग्ज़ाम था, यानी कि मुख्य परीक्षा जो थी, उसमें 1200 नंबर के 2 ऑप्शनल विषय थे और मुख्य परीक्षा कुल 2000 नंबर की थी। आप जानते हैं 600 नंबर के 2 वैकल्पिक विषय थे, 600 का जीएस था, 200 का निबंध था, यानी कि 60% वेटेज थी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। अभी का जो सिस्टम है उसमें 500 नंबर का एक वैकल्पिक विषय है और ये 1750 में से, यानी कि लगभग 29% के आसपास आप मान सकते हैं, 1/3 से भी कम हो गया है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की वैल्यू पहले से काफ़ी कम हो गई है। जीएस जो पहले 600 था 2000 में, मतलब 30% था, अब वो 1000 है 1750 में से, यानी उसकी वैल्यू 50% से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, आपके मुख्य परीक्षा में एक है जीएस, एक है एसए, एक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। एसए में मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं के बराबर फ़र्क है। आप उसको कम से कम साजिश नहीं बता सकते किसी की। तो 2013 से जो सिस्टम शुरू हुआ उसमें 500 नंबर हैं वैकल्पिक विषय के 1750 में से, यानी 29% हुआ। अब अगर आप मेंस का पूरा सिस्टम समझें, मेंस में हो क्या रहा है कि एसए जो कि अभी 250 नंबर का है, पहले 200 नंबर का था, उसमें मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इंग्लिश मीडियम में कोई व्यक्ति हाईएस्ट एसए में 175 लाएगा तो मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में भी 170 के आसपास होगा, कभी कभी 180 भी हो सकता है, ये संयोग की बात भी है। इसलिए हम एसए को मान के चलते हैं कि वो लैंग्वेज न्यूट्रल है, क्योंकि 4 टॉपिक्स हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक ऐसा मिल ही जाता है जिसमें आप अपनी भाषा में ठीक से बात लिख सकते हैं, तो कोई समस्या है नहीं उसमें। जीएस में पेपर 1 और पेपर 4 मोटे तौर पर लैंग्वेज न्यूट्रल माने जा सकते हैं। पेपर 4 तो इथिक्स का है। अब नैतिक डिस्कशंस में भाषा से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं कहीं कुछ तकनीकी शब्द अगर छोड़ दें तो। पेपर 1 में हिस्ट्री है, समाज की बातें हैं, सामान्य बातें हैं। भूगोल में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन जनरली हम मान सकते हैं कि 2, 4, 5 नंबर के अंतर से दोनों माध्यम सर्वाइव कर लेते हैं। जो जीएस का पेपर 2 और 3 है, जिसमें करंट इवेंट्स की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की भूमिका बढ़ जाती है। मेरी समझ कई सालों तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद भी ये है कि हिंदी माध्यम तो फिर भी ठीक है, तमिल, तेलुगु, मराठी सबको मिला के बात करूं तो वो कितनी भी ताकत लगा लें, अंग्रेजी माध्यम के एकदम बराबर नहीं आ सकते हैं। लेटेस्ट हर घटना अंग्रेजी अखबार में जिस तरह से आती है वैसे हिंदी में नहीं आती है। टेक्निकल वर्ड्स आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलता है, अनुवाद न करें तो कभी कभी ये भी होता है कि आपने अंग्रेजी में लिखा, उसका दंड मिल जाता है, कुछ नंबर कट जाते हैं उसके। इसलिए कितनी भी कोशिश हम कर लें, जीएस में मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1990-95 के समय से कह रहा हूँ, अंग्रेजी माध्यम में, जैसे इसी बार की बात करें 2017 की, मेरी जानकारी में हिंदी माध्यम में मैक्सिमम 434 मार्क्स आए हैं जीएस में, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस बार 1000 में से। इंग्लिश मीडियम में कितने हैं एग्जैक्टली नहीं पता, पर कल एक सिलेक्टेड व्यक्ति से बात चल रही थी, उसने कहा कि मैंने सुना है कि 470 या 472 के आसपास हैं, अनुमान है, 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है इसमें। ये जो गैप है 25-30 नंबर का, मेरी समझ है कि हम बहुत कोशिश करेंगे तो भी इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। एक तो अंग्रेज़ी में चीज़ें ज़्यादा हैं, भाषा उनके पास है, और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी के एग्जामिनर्स का माइंडसेट एक समय के बाद ऐसा बन जाता है कि अंग्रेज़ी में चीज़ें ज़्यादा प्रामाणिक दिखती हैं। ये किसी के साथ भी होता है। अगर आप एक ज़्यादा विकसित भाषा में लगातार काम करेंगे तो एक ऐसी भाषा जिसमें अनुवाद करना पड़ता है, उसमें अच्छा उत्तर भी आपको कन्विंस कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस भाषा को लेकर पहले से प्रेजुडिस्ड होते हैं, पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं। ये नेचुरल बात है, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग साजिश करते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है कि उनके मन में न्यूट्रल माइंडसेट नहीं बन पाता है। इस वजह से ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा अंक देने वाला है तो आप अंग्रेजी माध्यम के व्यक्तियों से जितना पीछे थे उसमें से कुछ की भरपाई कर लेते हैं, लेकिन ये सब नहीं कर पाते हैं। हिंदी माध्यम में, मराठी माध्यम में कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। लिटरेचर के सब्जेक्ट से मराठी माध्यम का व्यक्ति मराठी साहित्य से अगर परीक्षा देगा तो चांस बनता है कि उसको 10-20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे।
ऐसी गुजराती साहित्य वाला व्यक्ति है, तमिल साहित्य है, तेलुगु साहित्य है, इनको बेनिफिट मिल जाता है। इस बेनिफिट की वजह से कई लोग जो जीएस से पीछे रह गए थे थोड़ा सा कवर करके रेस में आ जाते हैं। अगर वैकल्पिक विषय हटा तो मेरा ख्याल है कि भारतीय भाषाओं के माध्यमों के जितने लोग हैं, अगर मान लेते हैं कि उनका सिलेक्शन 100 लोगों का होता है, तो मेरे ख्याल से उन 100 में से कम 10 का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, यानी कि 90 रह जाएंगे, शायद 80 रह जाएंगे। और दूसरा, ऊपर के कुछ रैंक्स में उनके आने की जो संभावना थी वो खत्म हो जाती है। जैसे इसी बार हम देखें, इस बार जो हिंदी माध्यम के टॉपर है उनका वैकल्पिक विषय इतिहास है और 300 के आसपास अंक रहे होंगे निश्चित रूप से। अगर वो 300 अंक न होते तो निश्चित रूप से वो टॉप रैंक में ना आ पाते, क्योंकि टॉप रैंक में लाने में कम से कम 15-20 नंबर की जो एज मिली है उनको बाकी लोगों के विषयों की तुलना में, वो प्रभावी रही होगी, वो खत्म होगी। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि अगर ऑप्शन